प्रश्न, चंद को छंद का राजा क्यों कहा जाता है? उत्तर, परिचय। चंद बरदाई हिंदी साहित्य के आदिकाल वीरगाथा काल के महान कवि थे। वे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और घनिष्ठ मित्र थे। उनकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो वीर रस की प्रमुख कृति मानी जाती है। चंद बरदाई को छंद का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं छंदों की विविधता, सजीव वर्णन, लयबद्धता और शास्त्रीय परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पॉइंट 2, छंदों का उत्कृष्ट प्रयोग। चंद बरदाई की रचनाओं में छंदों का अत्यधिक समृद्ध और कलात्मक प्रयोग मिलता है। उनके द्वारा प्रयुक्त छंदों की विशेषताएं इस प्रकार है। दोहा। दोहा वीरगाथा काल का प्रमुख छंद था, जिसे चंद ने अपनी रचनाओं में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। दोहे में छोटे वाक्य और गहरी बात करने की क्षमता होती है। उदाहरण, 4 बांस 24 गज, अंगुल उष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह दोहा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पर निशाना साधने की युक्ति बताने के लिए कहा गया था। इसकी लयबद्धता और संक्षिप्तता इसे प्रभावी बनाती है। छप्पय छंद। छप्पय छंद का प्रयोग चंद बरदाई ने वीरता और शौर्य के वर्णन में किया। इस छंद में 6 पंक्तियां होती है और यह वीर रस को प्रकट करने में अत्यंत प्रभावी होता है। उदाहरण, हरिहर कुमुक सहारी, चौहान नृप उदार, गह गहे नाद निशान, ध्वजा पताक अपार। इस छंद में वीरता, राजसी ठाठ और युद्ध के माहौल का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। कवित छंद। चंद बरदाई ने कवित छंद का भी प्रयोग किया, जिसमें अनुप्रास और अलंकारों की भरमार होती है। इससे उनकी कविता प्रभावशाली और गेय बन जाती थी। पॉइंट 3 है, छंदों की विविधता और प्रयोग शैली। चंद बरदाई केवल दोहा या छप्पय तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई अन्य छंदों का भी प्रयोग किया, जैसे रोला, सोठा, कवित आदि। इन छंदों में उन्होंने युद्ध, वीरता, श्रृंगार, नीति और नीति संबंधी कथनों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। छंदों की विशेषताएं। पॉइंट 1 है, लयबद्धता। उनकी रचनाएं अत्यधिक लयात्मक और गेय होती थी, जिससे वे सुनने में प्रभावी लगती थी। पॉइंट 2 है, युद्ध वर्णन। छंदों का प्रयोग कर उन्होंने युद्ध के दृश्यों को सजीव बना दिया। पॉइंट 3 है, संवाद शैली। उनकी कविता में संवाद शैली का भी प्रयोग किया गया, जिससे घटनाएं नाटकीय और रोचक लगती थी। मेन पॉइंट 3 है, छंद और अलंकारों का अद्भुत संगम। चंद बरदाई की कविता में अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस अलंकारों के माध्यम से उनके छंद अधिक प्रभावशाली बन जाते थे। पॉइंट 4 है, जनमानस पर प्रभाव। चंद बरदाई के छंद इतने प्रभावशाली थे कि वे लोक संगीत और लोक गाथाओं का हिस्सा बन गए। उनके छंदों को कंठस्थ कर गायक और कथावाचक लोक में सुनाते थे, जिससे वे अमर हो गए। निष्कर्ष, चंद बरदाई को छंद का राजा कहना उचित है, क्योंकि उन्होंने छंदों को न केवल उत्कृष्ट प्रयोग किया,
बल्कि उनमें विविधता, लयात्मकता, वीरता और भावनात्मकता का समावेश भी किया। उनके छंद गेयता, प्रभावशीलता और शास्त्रीयता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनके छंदों ने वीर रस को सजीव बनाया और हिंदी साहित्य में छंदों की परंपरा को समृद्ध किया। इसलिए उन्हें छंद का राजा कहा जाता है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ मिलता है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। अगले वीडियो में बने रहिएगा। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।